हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बढ़िया स्टॉक टाटा केमिकल्स के बारे में जानेंगे और कल इस स्टॉक में गिरावट रह सकती है, वो भी बहुत भयंकर। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ 2-3 प्रूफ दिखाऊंगा और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज आपको नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो स्टॉक में गिरावट आएगी उसके 2-3 पॉइंट भी दिखाऊंगा और आपको आज नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो स्टॉक की आज की ट्रेडिंग हुई है एनएसए की वेबसाइट पर वो हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आज जो ट्रेडिंग हुई है उसमें हमें देखना है कि स्टॉक ने हाई और लो कहाँ पर बनाया, क्लोजिंग कहाँ पर दी। तो 501 रुपये का हाई है, 479 का लो है और क्लोज है 482 का। और स्टॉक ने जो ओपनिंग किया था वो 485.95 पर था, यानी कि स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो 1 करोड़ के स्टॉक का है। तो ये 1 करोड़ का जो वॉल्यूम है इसको अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका पहला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। इतने दिनों से आपको वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा था और आज 29 दिसंबर है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। कल के दिन में स्टॉक में क्या हलचल रहेगी इस वॉल्यूम के बेस पर मैं आपको बताऊंगा। ये वॉल्यूम कल से अगर कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको मैं हर बार बता चुका हूँ वीडियो में और वो क्या है हमारा वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 490 और स्टॉक की प्राइस है 482 पर। ये इंट्राडे के लिए हमें इंडिकेट कर रही है स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिलीवरी परसेंटेज मात्र 10% की डिलीवरी है और ये हमें इंडिकेट कर रही है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आएगी। और ये जो डिलीवरी है इसको मैंने 1 महीने से कंपैरिजन किया तो ये हमारा टाटा केमिकल्स का 1 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक का डेटा है जिसमें डिलीवरी परसेंटेज मैंने देखे तो मुझे पता चला कि स्टॉक में कितने दिनों से डिलीवरी ही नहीं ली जा रही है, यानी कि लगभग 20%, 16%, 18, 11, 22, 14। तो कितनी कम कम डिलीवरी आई है और आज के दिन तो मात्र 10% की डिलीवरी आई है जो आपको बहुत ही कम दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी देखिएगा ये 15%, 9% और 7%। अगर हम देखते हैं टाटा केमिकल 7 और 8 दिसंबर के दिन तो यहाँ पर भी स्टॉक में कुछ न कुछ हलचल जरूर हुई होगी। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आपको डेट दिखाई थी वो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा अभी। ये देखिएगा 7 और 4 के आसपास का यहाँ पर डेटा दे रखा है। मैं फिर से चेक करता हूँ कि जो डिलीवरी वो कौन सी डेट की आई थी हमारी मात्र 7 और 8 तारीख के दिन डिलीवरी बहुत कम आई थी दिसंबर में। तो यहाँ पर 7 और 8 वाली जो डेट है पहले हम उसको चेक करते हैं। ये देखिएगा ये 7 तारीख और ये 8 तारीख का दोनों का डेटा है दोस्तों और ये हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। जब ये कैंडल बनी तो स्टॉक का जो है गिरने का चांस लग रहा था और स्टॉक ने जब इसके लो को तोड़ा तो गिरावट आई और देखिएगा 4-5 दिनों से 6 दिनों से 1 वीक तक लगभग इसी रेंज में ट्रेड किया है। स्टॉक ने हाई ब्रेक नहीं किया ना ही लो, और चांस पूरे लो के थे क्योंकि स्टॉक ने हर बार रेड कैंडल बनाए और जब लो टूटा तो कितनी बड़ी गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया 440 पर। वही कैंडल हमारी यहाँ पर बनी इन्वर्टेड हैमर और स्टॉक जब इस लो को तोड़ेगा अगर कल के दिन में तो फिर गिरावट आएगी और बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। उस केस में आपको सपोर्ट लेवल कौन से मिलने वाला है? पहला लेवल आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इस कैंडल के हाई के पास का और ये है 464 का और दूसरा लेवल इस कैंडल का लो।
तीसरा लेवल मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा, या हो सके तो जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, शायद यहाँ से सपोर्ट ले और फिर ऊपर चला जाए, तो वो डिपेंड करेगा कैंडल के चार्ट के ऊपर कि कैंडल कैसी बनी। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद नीचे हाई बना है इस कैंडल का, और ये है 501 का। तो स्टॉक इसी तरह से धीरे करके अगर नीचे आता है, नया लो बनाता है, तो गिरावट आएगी। और स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टॉक ने देखिएगा किस तरह से ट्रेंड चेंज किया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ स्टॉक ने लो बनाया, जो लगभग हमारा है 195 के आसपास का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, और स्टॉक ने ये जो लो बनाया था यहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और फिर स्टॉक ऊपर ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर चलता गया। हर एक दिन नया हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, और स्टॉक रुका ही नहीं, यहाँ जाकर के रुका, और यहाँ पर इसने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की, तो यहाँ से आपको सतर्क होना था। दूसरी बात, स्टॉक में जो कैंडल बनी है आज की, उसको मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करती है, ठीक है? ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए। तो ये देखिएगा, ये डोजी कैंडल है, ये हमारी यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। देखिएगा यहाँ पर ये कैंडल ने लो तोड़ा, गिरावट आई, और इस लो के पास में बनाया इसने सपोर्ट फिर से। उसी तरह आप देखिएगा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए, और यहाँ से लो टूटा और गिरावट आई। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी इस तरह की कैंडल बनती है और लो टूटता है, तो गिरावट जरूर आती है। और ये भी हो सकता है कि स्टॉक इसी कैंडल के हाई के ऊपर भी ना जाए और लो को भी ना तोड़े, और स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करे, ये भी हो सकता है। पर चांस पूरे नीचे जाने के हैं, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज मात्र 10% है, और स्टॉक यहाँ पर अगर बढ़ना होता, ये लेवल ब्रेक करना होता, तो स्टॉक में जिस तरह से निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को मिला था, वो ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल जाता। अब देखिएगा स्टॉक में आपको लेवल्स किस तरह से मिलते हैं। स्टॉक में मैं कोई खास बात नहीं करता हूं दोस्तों। स्टॉक यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और ऊपर की नीचे की जो रेंज थी वो थी दोस्तों हमारी लगभग यहाँ पर 290 से लेकर के, ये देखिएगा यहाँ पर जो लो बना इस रेंज से लेकर के इस कैंडल के हाई तक, जो कितनी बार बना हुआ है हाई 325 के आसपास का। ये रेंज ब्रेकआउट हुई, और स्टॉक ने, ये देखिएगा ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुई, कितनी बड़ी एक ही दिन में कैंडल बनी और सारे लेवल तोड़ दिए, ठीक है? तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था और ये इन्वर्टेड हैमर बनी थी, यही लेवल 2 बार अचीव हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। देख सकते हैं आप, 3 बार स्टॉक ने अचीव किया, और यहाँ पर भी वही कैंडल बनी है दोस्तों, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखिएगा इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद ये देखिएगा छोटी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये देखिएगा। तो इस तरह से आपको इस स्टॉक का महत्व समझना है। अब मैं आपको एक दो लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि आपको लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई था, उस टाइम पे जो हाई बना था, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये आपको ऑटोमेटिक मिल चुका। उसके बाद इस कैंडल का यहाँ पर हाई बना था आपके लिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये कितनी बार अचीव हुआ है। उसके बाद लो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लो बना है इस तरह से, ये आप ड्रॉ करिएगा। तो ये आपको लो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, अगर आप थोड़ा-सा शिफ्ट भी करेंगे तो चल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से, सॉरी, शिफ्ट हो ही गया। इसको डिलीट कर देते हैं केवल आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रेंज और ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा, और अब आपको पसंद आया और स्टॉक अगर आपने ले रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने बॉस को भी बताएं अगर वो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और लेवल्स के बारे में जानते हैं तो। और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, तो आपको लेटेस्ट टारगेट किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर देंगे, तो आपको जब ये हाई लेवल ब्रेकआउट होगा,
तो नया टारगेट आपको इसी लाइन से मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।